नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 29 नवंबर को सुनवाई तो होगी ही 16 विधायकों की अयोग्यता पर। शिवसेना के मामले पर चुनाव आयोग के फैसले का भी इंतजार है, लेकिन इस बीच कहा जाता है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो अगला बंदा क्या करेगा। जी हाँ, अब वही बात शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की उस पर लागू होती है। खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि जो 14 से 15 जो बचे हुए विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं शिंदे गुट से कहीं ना कहीं हाथ मिला सकते हैं। दरअसल एक बड़े सांसद ने ये बड़ा खुलासा किया कि लगभग आधी रात को यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं शिंदे घर पर जाके उद्धव के विधायकों द्वारा। अब इस बीच अगर कपिल सिब्बल की बातें रखें तो कपिल सिब्बल बार बार यही कह रहे थे कि उन्होंने दल बदल किया, लेकिन दल बदल कहीं ना कहीं 5 जजों ने स्वीकार नहीं किया। ये दल बदल नहीं था, ये था किसी एक व्यक्ति के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल देना। याद होगा आप सभी को कि एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति के दम से पार्टी हो सकती है। यानी कि उद्धव ठाकरे अकेली पार्टी नहीं है। अगर मान लीजिए कल को उद्धव के साथ कोई भी खड़ा नहीं रहा तो क्या उद्धव शिवसेना के मालिक रहेंगे? क्या शिवसेना के वो अकेले उत्तराधिकारी रहेंगे? पार्टी बनती है सभी के कहीं ना कहीं समर्थन से। उसमें बड़े बड़े पद बांटे जाते हैं और बड़े बड़े पदों की बहुमत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और ऐसे में वही बहुमत का झुकाव इस समय शिंदे के पास है। तो कपिल सिब्बल जो लगातार यही बातें करते रहे, इनका इस्तीफा होना चाहिए, ये 16 के 16 विधायक अयोग्य हैं। और उसके बाद ये भी जानकारी सामने आई कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ उद्धव का है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने अपनी विरासत के तौर पर उद्धव ठाकरे को दिया था। लेकिन अब यही सोचने वाली बात अगर यहीं तक सीमित रहती तो शायद ये सोच आगे भी बढ़ सकती थी। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे का लगातार जिक्र होता है, तो आज के समय में बाला साहब ठाकरे का चुनाव चिन्ह धनुष बाण जो राम जी के कहीं ना कहीं प्रतीक को दर्शाता है, वो आज फ्रीज हुआ पड़ा है। उस मामले पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा। तो कपिल सिब्बल भी क्या ही करे। कपिल सिब्बल के सामने ही चुनौतियां उनके अपने ही जो पक्ष के कहीं ना कहीं दलीलें हैं वो रखते नजर आ रहे, तो वो कैसे यहाँ पर इन हालातों का सामना करे, ये भी गौर करने वाली बात इस समय महाराष्ट्र की सत्ता में हो रही है। चुनाव चिन्ह को लेकर जो फैसला आएगा वो काफी हद तक शिंदे के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि रामदास अठवले की बात कर ले या फिर अमित शाह की बात कर ले या फडणवीस की बात कर ले या पीएम मोदी की बात कर ले, हर किसी ने कहा कि असली शिवसेना शिंदे की है। उद्धव के समर्थन में कितने गिने चुने नेता खड़े हैं। उद्धव के समर्थन में उनके अपने ही विधायक सांसद उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, उनके अपने ही समर्थक उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो कहां तक उनकी पहुंच बनी रहेगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो कपिल सिब्बल ने लगातार कहा कि 10वां अनुच्छेद है, दल बदल हुआ है और इसके आधार पर इनको नहीं देनी चाहिए शिवसेना की कमान। लेकिन 16 विधायकों की अगर अयोग्यता हो जाती है, अगर उनकी योग्यता करार कर दी जाती है, तो जो एक 39 का आंकड़ा है बहुमत कहीं ना कहीं बागी विधायकों का, अब उसमें से ये भी खबरें सामने आ रही कि जो शिंदे गुट के साथ जो 14 से 15 बागी जो उद्धव के विधायक है वो दोबारा यहाँ पर कहीं ना कहीं शिंदे के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है और 16 विधायक अयोग्य होते हैं तो फिर भी शायद शिंदे के पास 2/3 बहुमत शिवसेना में मौजूद रहेगा, क्योंकि अगर 16 विधायकों का अगर इस्तीफा हो भी जाता है या उन पर कोई यहाँ पर आपराधिक तौर पर यह बात कही जाती है कि सारे अयोग्य हैं, और वो अगर 14 या 15 विधायक जितने भी बचे हैं उद्धव के पास, अगर वो यहाँ पर आकर समर्थन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो सरकार का फैसला है, जो शिवसेना का फैसला है, वो काफी हद तक शिंदे के पक्ष में जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि बागी विधायकों के रुख से दोनों हाथ इस समय एकनाथ शिंदे के घी में है और उसकी वजह से इनको फायदा मिलता नजर आ रहा है महाराष्ट्र की सत्ता में। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता का एक जो कहीं ना कहीं केंद्र जो बनता है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला क्या शिंदे के समर्थन में आता है, क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे को मिल जाता है शिवसेना का धनुष बाण, तो इससे कितने प्रहार होंगे, इससे कितने नुकसान होगा उद्धव ठाकरे को, या भली भांति जानते हैं। तो वहां पर कपिल सिब्बल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि लोकतंत्र का हनन है और वो यही कहते रह जाएंगे और शिंदेबाजी मार जाएंगे। अब देखते हैं कि एकमात्र बीएमसी चुनाव में क्या उद्धव कोई बड़ी जीत हासिल करते हैं या शिंदे वहां पर ही बड़ा खेला करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार बीएमसी चुनाव में किसका परचम लहराएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।